मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार। जैसे तरुआर टूटता वृक्ष, कब हो न लगता डार। साथियों, आप सभी को हमारे चैनल गोड कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, सवालों की कड़ी में आज हमारा अगला सवाल बहुत ही जटिल, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही असमंजस सवाल है। साथियों, इस सवाल को लेकर संसार में जितने भी ज्ञान हुए, इस सवाल का सही, सटीक और निरपेक्ष ज्ञान सच में आप देखेंगे तो किसी के पास नहीं है। हमारा सवाल है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म क्या है? आखिर ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? साथियों, ब्रह्म ज्ञान, इस सवाल को लेकर आज हम फिर आपके सामने मौजूद हैं गॉड कबीर चैनल पर। साथियों, ये सवाल उतना ही जटिल है जितना दूध से पानी को अलग करना। ये उतना ही जटिल है जिसमें जैसे घी से घी को निकालना। साथियों, ये सवाल बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कठिन और बहुत ही असमंजस है, क्योंकि साथियों, इस सवाल का जवाब किसी के पास स्पष्ट, क्लियर और निरपेक्ष नहीं है। सभी जीव ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, दोनों एक ही है। ये सब केवल अपना अपना मत है, लेकिन क्लियर और स्पष्ट ज्ञान अगर आप देखेंगे, सच में सबका किसी न किसी से मिलता जुलता है, लेकिन क्लियर और स्पष्ट स्पष्टता किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त समाज हैं, सभी ब्रह्म ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं। सब कहते हैं मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, वो कहते हैं मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान एक ही है तो इतने सारे लोगों के अलग अलग ज्ञान क्यों हैं? साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको यही नहीं पता कि आखिर ब्रह्म कौन है। जब इनको ब्रह्म ही नहीं पता है तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से पता होगा? इन्होंने केवल सुन रखा है कि ब्रह्म ज्ञान है, जिसको ज्ञान लेने से, जिसकी भक्ति करने से मोक्ष हो जाता है। केवल इन्होंने सुना है, सच में रियल में इसके बारे में इन्होंने जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ब्रह्म ने स्वयं अपनी जानकारी नहीं दी, क्योंकि अपने आप को उसने छुपाए रखा है। उसका ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण सद्गुरु ही बताता है। साथियों, आज हम यही जानेंगे कि आखिर ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म, जैसे गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म स्वयं कहता है कि संसार का पिता मैं हूँ, उनकी माता दुर्गा है, और दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुरु ब्रह्मा जी, सदगुरु विष्णु जी, तमगुरु शिव जी, ये संसार में अविनाशी जीव को कर्म बंधनों में बांधने का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और माँ दुर्गा का पति है। उसी ब्रह्म को आगे देखते हैं शिव पुराण में, जिसे सदाशिव, काल ब्रह्म, महाकाल कहते हैं। साथियों, अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म कौन है। एक और उदाहरण से समझाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट और क्लियर समझ में आ जाए। जैसे रामचरितमानस में भी इसका एक प्रमाण है। वहाँ पे लिखा है, बालकांड में पृष्ठ नंबर 153 पे है, सुर सुनु से वाग सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर पद बंदित रेणु, सेवक सुलभ कल सुखदायक, प्रणद पाल सच राज्य नायक। यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश उस ब्रह्म की चरणों की कमलों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु,
वृक्षों में कामधेनु आप, गायों में वृक्षों में कलवृक्ष आप, गायों में कामधेनु आप हैं। सारे संसार को सुख देने वाले, सारे संसार को लाभ देने वाले प्रभु आप ही हैं। हम तीनों आपके चरणों की वंदना करते हैं। तो साथियों, यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रह्म कौन है। जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में भी स्पष्ट लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारं तस्मै, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसके अलावा नथिंग एल्स। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म कौन है। साथियों, वो भी बताते चलो कि ब्रह्म का भी जन्म मरण होता है। जैसे हमारा जन्म मरण होता है, वैसे ब्रह्म भी जन्म मरण में है, बट उसकी उम्र हमारी उम्र से करोड़ों वर्ष गुनी ज़्यादा है, हमारी उम्र कम है। क्योंकि ब्रह्म का भी जीव अविनाशी है और हमारा भी आत्मा अजरवान अविनाशी है। तो साथियों, आशा करता हूँ, क्लियर करता हूँ कि आपको ये तो पता चल गया कि ब्रह्म कौन है। अब बात करते हैं जीव यानी कि आत्मा। साथियों, आत्मा एक चेतन है जो अजर अमर अविनाशी है। मैंने आपको पहले कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही अविनाशी जीव को कर्म बंधनों में बांधने का काम करते हैं। तो साथियों, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन यहाँ अपने कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं अज्ञान बस, क्योंकि मुझे अपने आप को स्वयं का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इस कर्म बंधनों में फंसे हैं। साथियों, बात करते हैं कि कर्म बंधन है जो ये जो बनाए गए हैं, क्या ये स्वयं से बना है? जीव आत्मा स्वयं से फंस रही है या इसको फंसाया जा रहा है? साथियों, आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं। साथियों, ब्रह्म को श्राप लगा है रोज 1 लाख जीवों को खाना, 1.25 लाख जीवों को पैदा करना। ये अपना काम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से जीव को उत्पन्न कराना, जीव के पालन पोषण करना और जीव को संहार कराने का तीनों गुण भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को दिया है। इन्हीं तीनों गुणों से संसार का संचालन करना, संसार में उत्पत्ति कराना, संसार का संहार कराना, इन्हीं तीनों गुणों से चल रहा है। तो साथियों, बात करते हैं कि अविनाशी जीव स्वयं फंसा है या इसको फंसाया जा रहा है। तो साथियों, आप देखेंगे ब्रह्म वो काल ब्रह्म और सदाशिव जीव को फंसाने के लिए काम, क्रोध, मोह, माया ये सारे उन्होंने खुद उत्पन्न किया और ये तीनों गुण, ये सारे गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर डालकर सारे जीवों को बांधने का काम किया और सारे जीवों को फंसाया है। वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता साथियों, क्योंकि उसने माँ दुर्गा को वचन दिया है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊँगा संसार में, इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। संसार के सभी जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, जल हो, पृथ्वी हो, पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, जंगल हो, संसार की कोई भी वस्तु हो, सब में ब्रह्म मन रूप में समाया है, सबके अंदर समाया है। साथियों, वो बस मन रूप में सबके अंदर समा के अपना काम कर रहा है, इसीलिए वो तो जीवों को फंसाने का काम कर रहा है, ताकि नहीं तो जीव निष्घर अपने सतलोक चले जाएंगे। क्योंकि साथियों, आप भी सुना है, मैंने भी सुना है, सारे लोगों ने सुना है कि आत्मा अजर अविनाशी है, उसका अपना अस्तित्व है। लेकिन हमारे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विद्वानों, शंकराचार्यों को ज्ञान न होने के कारण वो कहते हैं कि जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का सिद्धांत है अद्वैतवाद। उनका मानना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत तो मिथ्या जरूर है साथियों, लेकिन ब्रह्म भी मिथ्या है, ब्रह्म भी सत्य नहीं है। उनकी इस बात को, इस सिद्धांत को मानूंगा जरूर कि जगत मिथ्या है, जगत हमारे लिए नहीं है। यहाँ हमको बांध कर रखा है, हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की है ताकि हम इसी सुविधाओं में अटक कर रह जाएं और इसी सुविधाओं में फंसकर लक्ष्य और राशि योनियों में घूमते रहें, ताकि हम सदा के लिए अपने घर न जा पाए। इसलिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उस ब्रह्म ने इंसान के लिए ही बनाया है, इंसान के उपयोग के लिए ही बनाया। आज देखिए साइंस कितने आगे जा रही है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, लोग उसी में फंसते जा रहे हैं। लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये ब्रह्म स्वयं चाहता है, और स्वयं यही चाहता है कि
ये जीव इसी संसार में फंसे, इसी संसार के आनंदों में रहे और लास्ट में फिर इनकी मृत्यु हो और फिर इसी लक्ष्य और राशि में रहें ताकि हमारा भोजन हमको बराबर मिलता रहे। साथियों, बात करते हैं ब्रह्मज्ञानी लोगों को मानना है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं। लोग ब्रह्मज्ञानी नहीं ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको तो यही नहीं पता है कि ब्रह्म कौन है। वो कहते हैं कि ये जो भी कुछ दिख रहा है आपके सामने, ये जड़ हो या चेतन हो, सब ब्रह्म है। वो उनकी भूल है, उनकी अज्ञानता है। ब्रह्म तो अपने लोक में बैठा रहता है ब्रह्म में। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ इंसान भी पुनरावृत्ति में होता है। उसका एक स्थान है ब्रह्मलोक, वो अपने स्थान पे बैठा रहता है। वो संसार के किसी चराचर में या कहीं पे नहीं है। हाँ, उसकी शक्तियाँ मन रूप में सारे लोगों के सामने, सारे लोगों के साथ काम कर रही हैं। जैसे साथियों, कंप्यूटर काम करता है, माउस ऑपरेट करता है, वैसे ही संसार की सभी चीज़ों में ब्रह्म का अस्तित्व है और ब्रह्म ही सारे को कंट्रोल कर रहा है। काम, क्रोध, मोह, माया, आप देखिए साथियों, सब में क्रोध है। जीव देखिए, जीव को खा जा रहा है। जीव को क्यों खा जा रहा है? सब में क्रोध है। और ये क्रोध जो है, अहंकार है, ये भगवान शिव का गुण है। सभी में मोह माया है, धन है, लोग भी अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, अपने घर है। ये माया, ये तत्व गुण है, सत्व गुण है। ये गुण भगवान विष्णु के द्वारा। और सभी में सेक्स संबंध है। सभी को देखिए, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सेक्स के पीछे पागल हुआ है। सेक्स में इंसान आत्म खो बैठता है, आत्म संयम खो बैठता है। ये भगवान ब्रह्मा की किरणें हैं। तीनों गुण सत्य रज तम, इन्हीं तीनों गुणों से संसार इन्हीं कर्म बंधनों में फंसा है। और इसी कर्म बंधनों में फंसने के कारण जीव दुख भोग रहा है। जबकि जीव आत्मा अजर और अमर अविनाशी है, उसको स्वयं को पता है। आप स्वयं से सोचते हैं, स्वयं से बैठ के देखिए, आपको कभी खुद फीलिंग होता होगा। ये सत्य है, किसी किताब की लिखी हुई कहानी नहीं है। साथियों, आज अजर अमर अविनाशी है। आप ऐसे लोग से आए हैं जहाँ ना ही दुख है, जहाँ पे केवल सुख है, जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है, जहाँ ना रात है ना जहाँ दिन है, वहाँ हमेशा सदैव शांति है। आपका अपना घर है, आपका अपना निज स्थायी है। साथियों, वहाँ सब कुछ आपको अपना है, ना वहाँ काम करना पड़ता है, न किसी प्रकार की वहाँ पे दुख है। इसलिए आप भी स्वयं सोचते हैं साथियों कि काम ना करना पड़े, हम आज़ाद रहें, हम स्वतंत्र रहें, हमें किसी प्रकार का दबाव ना हो, क्योंकि आप ऐसे ही लोग से आए हैं, आपका स्थायी घर कहीं और है। इसीलिए तो आप अजर और अमर अविनाशी हैं, आपका अस्तित्व अलग है साथियों। लेकिन आप भूलवश, अज्ञानतावश आप इस काल के लोक में आके फंस गए हैं और आप यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात कहना पड़ा है कि आज इस संसार में सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोगों ने ब्रह्म ज्ञान के नाम पे ब्रह्म ज्ञान फैला के रखा है। उनको यही नहीं पता है कि ब्रह्म कौन है। जब उनको यही नहीं पता है कि ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म ज्ञान क्या पता है। साथियों, पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि पहले आप सत्य ज्ञान को जानिए। सत्य ज्ञान केवल सद्गुरु के पास होता है, या तो स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर स्वयं अपना ज्ञान देता है। साथियों, आप स्वयं देखिए, आखिर परमात्मा इस संसार में होता, परमात्मा इस संसार को चला रहा होता, तो आप देखिए इस संसार की क्या हाल है। कहीं छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, कहीं लोग मांस खा रहे हैं, कहीं लोग दारू पी रहे हैं, कहीं बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। आप स्वयं देखिए साथियों, इस संसार में क्या हाल है। सारी जगह केवल दुखों से दुखी भरा। आप अस्पताल में चले जाइए, वहाँ कहीं भी खाली नहीं है, वहाँ कहीं खाली नहीं है। स्मशान घाट पे चले जाइए, आप वहाँ कहीं नहीं है। साथियों, आप शांत में एकांत में बैठेंगे तो इस संसार में केवल आपको दुख ही दुख दिखेगा, यहाँ कोई सुख नहीं है। बच्चे 9 महीने माँ के गर्भ में लटके रहते हैं। अगर आपको साथियों जानना ही है दुख क्या होता है, तो आप एक स्त्री से पूछिए जो 9 महीना गर्भ में रख के जब पैदा करती है। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे आप, किसी इंसान को 9 डेसिबल तक दर्द सहते सहते मौत हो जाती है, जबकि एक औरत बच्चा पैदा करने समय 12 डेसिबल दर्द सह सकती है। क्यों सह सकती है? क्योंकि वो माया से है, उसको प्रेम है कि मेरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ उसको प्रेम हो गया है, मोह हो गया। और इसी मोह के कारण
वो इसी संसार में फंसी हुई है, अपनी वास्तविकता नहीं जान पा रही है। साथियों, इसी दुख को देखकर, इसी दुखी को देखकर हमारे जो ऋषि थे, हमारे महर्षि थे, हमारे ज्ञानी थे, हमारे आचार्य थे, वो भी इसी दुख के कारण, इसी दुख से बचने के लिए जंगलों में जाकर तपस्या किया उन्होंने। लेकिन दुख इस बात की है कि उनको परमात्मा नहीं मिले, ना ही सद्गुरु मिले। वही ब्रह्म जो भक्ति करते थे, जिसकी भक्ति करते थे, जो ऋषि महर्षि भगवान ब्रह्मा की पूजा करता था, तो वो काल ब्रह्मा का रूप बना के प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दे देता था। जो विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु रूप में पैदा होकर आशीर्वाद दे देता है। जो शिव है, उनको शिव रूप में पैदा होकर वहाँ प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दे देता है साथियों। और वो आशीर्वाद लेकर स्वयं ब्रह्म बन बैठते हैं, स्वयं भगवान बैठ बैठते हैं। देखिए साथियों, अब अपने ऋषियों की, महर्षियों की, ज्ञानियों को, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। उनके पास तो जो शक्तियाँ थी, उन्होंने उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा किया। आप ऋषियों के, महर्षियों के इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने किसी न किसी को श्राप देकर जो कमाया हुआ पुण्य था, उन्होंने नष्ट कर दिया और उनको श्राप मिला। क्या यही भक्ति है? क्या यही सुख है? तो साथियों, आप देखेंगे उनके साथ भी छल हुआ भक्ति के नाम पर। अब छल वो ब्रह्मा विष्णु नहीं किए, वो छल वो ब्रह्म किया, जो इस संसार में जीवों को बांधने के लिए रोका है। इसलिए वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वश्रेष्ठ रखकर, मोहरा बनाकर अपने आप को कभी प्रस्तुत नहीं करता। सारी काम इन्हीं के द्वारा करा रहा है। इसीलिए हमारे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विद्वान, पंडित आज तक यही नहीं समझ पाए कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। जिनके भी मुख से सुनेंगे आप, भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही कराते हैं, श्री कृष्ण के द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन साथियों, इसके पीछे का रीजन है। जबकि आप स्वयं देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पढ़िए, उनके जन्म से लेकर ही कितना दुख है। क्या यही परमात्मा है, यही ब्रह्म ज्ञानी है? दुखों से ही निवारण के लिए तो हम ब्रह्म ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, दुखों के निवारण से के लिए ही तो हम भक्ति कर रहे हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जीवनी से लेकर अंत तक, अंतोगत्वा लास्ट में भी देख लीजिए उनका क्या हुआ। बेल शिकारी ने तीर मारा विषाक्त, जिसके कारण उन्होंने भी अपने कर्मों का बदला दिया, उनकी भी मृत्यु हुई। क्या यही परमात्मा है? क्या यही सुख है? साथियों, उनको भी इस कर्म बंधन में बांध के रखा है, लेकिन उनको भी अपनी वास्तविकता नहीं पता चल रही है, क्योंकि उनको वो शक्ति दी है, इसलिए वो शक्तियों का उपयोग करके संसार का संचालन कर रहे हैं। लेकिन वो भी उसी निरंजन के, उसी ज्योति स्वरूप सदाशिव के बंधन में बंधे हुए हैं, उसी के माया से वो भी चल रहे हैं। अगर उसके ऊपर वो उठेंगे तो वो अपना विराट रूप, महाविराट रूप, 1000 भुजाओं वाला विराट रूप पैदा करेगा, जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्या इस पूरी पृथ्वी को, पूरी कायनात को झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। 1000 भुजा है उसके पास। पूरी पृथ्वी की ताकत एक तरफ हो जाए और ब्रह्म अकेले खड़ा रहे, फिर भी ये सारी शक्तियाँ उसके सामने फेल हो जाएंगी। तो उस ब्रह्म के सामने केवल परमात्मा की शक्ति ही ठहर सकती है, परमात्मा ही उसको भगा सकता है। क्योंकि आज वो इस जीव को इतने कर्म बंधनों में फंसाया जा रहा है, इतने कर्म बंधनों में फंसाया जा रहा है कि जीव कभी भूल कर भी अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो परमात्मा का ही सौभाग्य है, परमात्मा आए और सद्गुरु रूप में आता है, जो जीवों को ज्ञान देता है, अपने सतलोक ले जाने की चेष्टा करता है। लेकिन दुख इस बात की है कि वो ब्रह्म इस संसार में इतना बाह्य आडंबर फैला के रखा है कि जो पूर्ण सद्गुरु की भक्ति ना करके उनके विरोध में खड़ा हो जाता है और उनको नीचा दिखाने में लग जाता है। जबकि परमात्मा निरपक्ष केवल जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि ये जीव आत्मा इन इतने माया में, इतने कर्म बंधनों में, इन पाखंडों में इतनी फंस गई है कि वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करती है। जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर आपको ब्रह्म ज्ञान बनना है, मोक्ष चाहिए, तो केवल ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग से ही आपको मोक्ष मिलेगा, न कि आपको कर्मकांड से।
कुछ ऐसे पंथ हैं जैसे धन निरंकार, ये तो एकदम मूर्खता की बात करते हैं साथियों। इन्हें तो कुछ ज्ञान नहीं है, केवल भ्रम ज्ञान के नाम पर दुनिया को लूट रहे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साथियों, आप जानने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। ये हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे ज्ञानी, हमारे विद्वान कितने ज्ञानी थे। उनको पास इतना ज्ञानी था, उन्होंने जंगलों में जाके हजारों हजारों वर्ष तपस्या किए, उनको आशीर्वाद दिया वो ब्रह्म ने, और उनके साथ कैसा अन्याय करवाया। उनकी जो शक्ति थी वो छीड़ करवा दिया और उन्हें पुनः लक्ष्य और राशि में भेज दिया। साथियों, उसकी माया थी, ये ब्रह्म का ही चाल है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म क्या है। अब बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव ब्रह्म नहीं है, वो अलग हैं। आप जिसकी भी साधना करते हैं, आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो आप ब्रह्मलोक में जाएंगे। भगवान शिव की जो भी आप शिव की उपासना करते हैं तो आप शिवलोक में जाएंगे। भगवान शिव की जो भी सुविधाएं हैं आपको मिलेंगी, लेकिन आपका जन्म मरण हमेशा के लिए बना रहेगा। आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप विष्णु लोक में जाएंगे। भगवान विष्णु की जितने सुख सुविधाएं हैं आपको दिए जाएंगे। सुख सुविधाएं समाप्त हो जाने के बाद आपको लक्ष्य और राशि में भेज दिया जाएगा। आप चाहे दुर्गा जी की पूजा करते हैं, चाहे गणेश जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे श्री राम का, चाहे श्री कृष्ण का, जिनके भी पूजा करते हैं आप उन्हीं के लोक में चले जाएंगे। जितना आपका पुण्य बनता है उतना दिन आप वहाँ सुख भोगेंगे। इसके बाद पुनः आपको स्मृत लोक अर्थात 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा आपके कर्मों के आधार पे। अगर आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, परम शाश्वत स्थान जाना है, तो आपको पूर्ण परमात्मा सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। उनके द्वारा दिए गए हुए ज्ञान को समझो और उनके ज्ञान को समझकर परख कर सद्भक्ति कीजिए, आपको मोक्ष होगा। आशा करते हैं साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो में किसी प्रकार के अपशब्द निकले हुए हैं या किसी प्रकार के आपको हृदय में ग्लानि हुई होगी तो दास आपसे क्षमा चाहता है। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए